लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद दुनिया भर में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में एक ऐसी बात सामने आई है कि जिसके बाद तुर्की को खुद भारत के सामने आना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के तार अब पाकिस्तान के बाद तुर्की से जा जुड़े हैं और केंद्र सरकार ने भी बुधवार को हुई CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला करार दिया है। इसके बाद तुर्की ने दुनिया के सामने आकर भारत के लिए क्या कहा, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बड़ा खुलासा ये भी सामने आया है कि लाल किले के पास हुए कार धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ही था, क्योंकि डॉक्टर उमर उन नबी का DNA उसकी मां के DNA से मैच हो गया है। इससे ये साफ हो गया है कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। उधर उमर के पास से जो सामान जांच एजेंसियों को मिला है, उससे तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में पाया गया कि दो मुख्य संदिग्ध यानी कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजमिल तुर्की भी गए थे। सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं को उनके पास से पासपोर्ट और तुर्की के टिकट मिले हैं, जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि दिल्ली विस्फोट के दो संदिग्धों ने तुर्की में जैश ए मोहम्मद के आकाओं से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया था कि तुर्की भारत में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और आतंकवादियों को सैन्य, राजनयिक और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इतना देखने के बाद तुर्की को शायद लगा कि भारत अब जब पलटवार करेगा तो पाकिस्तान के साथ साथ हमारा भी नंबर आ सकता है। आपको याद दिला दे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य हमला किया था, लेकिन तुर्की पर कूटनीतिक स्ट्राइक की गई थी। इस स्ट्राइक में भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तुर्की के टूरिज्म को आधा कर दिया, और इसी डर से तुर्की अपने बचाव में आ उतरा और भारत के सामने अपना पक्ष रखने लगा। बता दें कि तुर्की सरकार ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को झूठी और भ्रामक मुहिम बताते हुए खारिज कर दिया है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि तुर्की का भारत में हो रही आतंकवादी गतिविधियों से संबंध है। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन ने एक्स पर कहा, कुछ मीडिया आउटलेट्स में जानबूझकर ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि तुर्की आतंकवादियों को लॉजिस्टिक, आर्थिक या फिर कूटनीतिक मदद देता है। ये सब एक दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत और तुर्की के संबंधों को नुकसान पहुँचाना है। बयान में ये भी कहा गया कि तुर्की हर तरफ के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रोल निभा रहा है। तुर्की ने साफ कहा कि भारत या किसी अन्य देशों में कट्टरपंथी गतिविधियों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। मगर अब जांच एजेंसियां हर एंगल से दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को लेकर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या नए अपडेट्स सामने आते हैं।